नमस्कार। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रियंका गांधी में जो हालिया तकरार हुई है उससे इंदिरा गांधी का क्या कनेक्शन है, वो दिलचस्प कहानी मैं आज आपको बताऊंगा। दरअसल इंदिरा गांधी कैसे देवी की उपासक थी और उससे जुड़ी कितनी दिलचस्प बातें हैं वो मैं आपको बताऊंगा। दरअसल इसलिए ये बात चर्चा में आई इंदिरा गांधी की बात, क्योंकि प्रियंका गांधी ने जो नवाण मंत्र लिखा है 9 ग्रहों को शांत करने वाला, रात को ट्वीट किया। दरअसल इसकी कहानी शुरू हुई थी जब भगवा पर सवाल उठाई प्रियंका गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि भगवा पहनकर बदला लेने की बात करने वाला पहला मुख्यमंत्री है ये, और योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा। योगी आदित्यनाथ के ऑफिस से फिर एक ट्वीट किया गया कि योगी की यज्ञ में जो लोक सेवा का यज्ञ है उसमें कोई विघ्न डालेगा तो वो दंडित होगा ही। तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले क्या जाने लोक सेवा का अर्थ। उसके बाद देर रात में प्रियंका गांधी ने मंत्र लिखा ट्वीट करके। इसके 9 जो शब्द हैं वो 9 शब्द ओम के अलावा जो बाकी शब्द हैं वो 9 ग्रहों को शांत करते हैं। ऐसे में जो लोग नहीं जानते उनको ये बताना ज़रूरी हो जाता है कि कैसे इंदिरा गांधी देवी की उपासक थी, कैसे उन्हें क्या क्या हुआ और इस मंत्र से उनका क्या वास्ता है। क्योंकि एक मंत्र लिखा प्रियंका गांधी ने, लेकिन लाखों मंत्रों का पाठ, लक्ष्य चंडी पाठ करवाया था कभी इंदिरा गांधी ने। वो कहानी आज आपके लिए जानना बड़ा दिलचस्प होगा। 1979 की बात है। कभी ज्योतिषियों ने इंदिरा गांधी को बताया था कि संजय गांधी की जान को खतरा है और उन्हें सलाह दी थी कि लक्ष्य चंडी पाठ कराया जाए, और उसके लिए झांसी का वो काली मंदिर बताया गया था जिस काली मंदिर में कभी रानी लक्ष्मीबाई खुद पूजा पाठ किया करती थी। ऐसे में आपको जानना ये भी दिलचस्प होगा कि रानी लक्ष्मीबाई और इंदिरा गांधी की जन्म तिथि एक ही है, यानी 19 नवंबर, और इंदिरा गांधी ने वो बात मान ली और उस मंदिर में एक लक्ष्य चंडी पाठ हुआ। ये कहानी आपको ऐसे नहीं पता चलेगी। दरअसल पुपुल जयकर हैं, इंदिरा गांधी की दोस्त थी, बहुत करीबी दोस्त थे। उन्होंने एक इंदिरा गांधी की अनऑफिशियल बायोग्राफी लिखी। उसी बायोग्राफी में लिखा हुआ है, पूरा वाकया लिखा हुआ है, कैसे 4 साल तक ये चलता रहा। बीच में संजय गांधी की मौत भी हो गई और इंदिरा गांधी की मौत से ठीक 1 साल पहले यानी 1983 तक ये यज्ञ चलता रहा। उन्होंने एक और कहानी बताई। मैं आपको ये और बता दूं कि ये जो चंडी पाठ होता है, मार्कंडेय पुराण में 700 श्लोक हैं, ये भी नवदुर्गा के समय ही किया जाता है और ये 700 श्लोक वहाँ पर लाखों बार दोहराए गए इन 4 सालों में। कांग्रेसी नेता वहाँ जाते रहे और वहाँ पर मंत्र पाठ करते रहे। ऐसे में आपके लिए एक और वाकया बहुत दिलचस्प हो जाता है। बताना ये कि 1982 में, ये नवंबर 1982 की बात है, जब संजय गांधी की तो मौत हो चुकी थी, मेनका गांधी उनका घर छोड़कर जा चुकी थी। उसके बाद अकेले घर में उस वक्त सो नहीं पाती थी इंदिरा गांधी, और ऐसे में इंदिरा गांधी की आंख जो है रात को 2-3 बजे उठ जाती थी। दरअसल उनके सपने में एक बूढ़ी बुढ़िया और भयानक बुढ़िया आती थी, आप उसे चुड़ैल समझ सकते हैं। और इसका जिक्र किया है पुपुल जयकर ने अपनी किताब में, कैसे इंदिरा गांधी सपना देखती थी कि वो बुढ़िया आके उन्हें मारने की कोशिश कर रही है और एक सफ़ेद दाढ़ी वाला व्यक्ति उन्हें बचाने की कोशिश करता है। उनकी आंख खुल जाती थी, वो फिर सोने की कोशिश करती थी, फिर वही सपना आता था और 1 महीने से इंदिरा गांधी नहीं सो पा रही थी। तब उन्होंने ये बात पुपुल जयकर को बताई। और उसके बाद जो इंदिरा गांधी के आध्यात्मिक गुरु थे जे कृष्णमूर्ति, वो इंदिरा गांधी से मिलने आए और कहा तो ये जाता है कि उन्होंने यही मंत्र जो प्रियंका गांधी ने लिखा है वही उनको दिया। हालांकि उन्होंने देर तक दोनों ने ध्यान लगाया और उसके बाद इंदिरा गांधी को उस तरह के सपने आना बंद हो गए। इंदिरा गांधी के साथ देवी की उपासना का ये अकेला मामला, 1-2 मामले नहीं हैं। एक बार वो त्रिपुरा गई थी घूमने। त्रिपुरा के महाराजा और महारानी उन्हें लेकर त्रिपुर सुंदरी के दरबार में पहुंचे और इंदिरा गांधी ने खुद पुपुल जयकर को बताया था कि कैसे जो त्रिपुर सुंदरी की मूर्ति थी वो उन्हें जीवित लगने लगी। वो ध्यान में बैठी थी, उन्हें लग रहा था कि वो उनसे बातें करें, और बाद में उन्हें ये सोचकर कि उन्हें ये मूर्ति जीवित क्यों लग रही थी, उन्हें डर लगने लगा और बाद में उसी रात को उन्हें भयानक एलर्जी भी हो गई थी। इंदिरा गांधी तमाम मंदिरों में जाती थी, कई आध्यात्मिक गुरुओं से मिलती थी, योगा करती थी। आज प्रियंका गांधी एक तरह से उन्हीं के नक्शे कदम पर है, लेकिन वो ट्वीट का सहारा ले रही हैं और इंदिरा गांधी इनमें से तमाम बातें केवल अपने करीबियों से ही जिक्र किया करती थी, बाकी लोगों से नहीं। बाकी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़। सब्सक्राइब करें इन खबर। थैंक यू, नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।